ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो गुड इवनिंग ऑल। और जैसे कि सभी बच्चों को पता है, हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं। ठीक है, और इसमें हमने आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। ठीक है, तो नंबर सिस्टम संख्या पद्धति को पढ़ने के लिए जो भी जरूरी कंसेप्ट है वो हमने स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, तो उसी क्रम में आज हम आपका जो बेसिक कंसेप्ट है, बेटा किसी बच्चे का माइक ऑन है, माइक को बंद कर लेंगे। वेरी गुड। तो उसी क्रम में आज हम आपका जो नया टॉपिक है वो है फ्रैक्शन, उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, भिन्न हम बोलते हैं इसको हिंदी में, इसको हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन इससे पहले हम जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको हम रिवाइज करेंगे और उसके बाद अपने नए टॉपिक पर आएंगे। ठीक है, चलिए आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ निर्देश आपको सभी क्लासेस में फॉलो करना होता है कि एक तो माइक और कैमरा दोनों बंद होना चाहिए आपका, और इन कॉल मैसेज में आप अपने सवाल और डाउट को पूछ सकते हैं। उस पर कैसे जाएंगे, 3 बिंदु पर क्लिक करना है आपको और इन कॉल मैसेज पर आ जाना है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पोल में आपको आंसर करना है, तो पोल में आंसर करने के लिए आपको एक्टिविटी पर क्लिक करना है, और जैसे ही एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो पोल आएगा। पोल पर जैसे ही क्लिक करेंगे क्वेश्चन नंबर आएगा और फिर ऑप्शंस आ जाते हैं। तो जो ऑप्शन सही होगा उस पर टिक कर देना है और वोट कर देना है। इस तरीके से आपके सारे जो आंसर्स हैं वो हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। अभी आगे देखेंगे बेटा, ये आपका होमवर्क था। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने ये होमवर्क दिया था आपको 12.1 एंड 12.2। तो काफी बच्चों ने करा है, अभी दिखाया भी है, मैंने चेक भी करा है, तो सभी बच्चों ने सही किया है जितने बच्चों ने मेरे को होमवर्क दिखाया है। लेकिन जितने बच्चों ने होमवर्क नहीं दिखाया है वो ध्यान से समझ लेंगे बेटा कि जैसे ही आपकी क्लास स्टार्ट होती है तो 10 मिनट पहले आप क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि मैं सभी बच्चों के होमवर्क को चेक कर सकूं। ठीक है, चलिए देखेंगे 12.1 में क्या बोला है। निम्नलिखित संख्या रेखा पर खाली डिब्बों में अज्ञात संख्याओं को भरें। तो सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, अज्ञात राशि को भरना है। यहाँ पर 0 1 2, तो यहाँ पर कितना आएगा, 2 आएगा, है ना। उसके बाद 3 4 5, यहाँ पर कितना आएगा, 5 आएगा, 6 7। तो ये तो हो गया पहले का आंसर, है ना। उसके बाद अगर दूसरे की बात करेंगे तो यहाँ पर दिया है, देखो मिडिल में क्या आता है, 0 आता है बेटा मिडिल में, तो ये तो 0, है ना। फिर राइट में अगर जाते हैं तो नंबर आते हैं धनात्मक, 0 1 2, तो 2 आ गया। और लेफ्ट में जाते हैं तो नंबर आते हैं ऋणात्मक, तो ऋणात्मक नंबर यहाँ पर कितना आएगा, -4। वेरी, चलिए आगे आ जाते हैं 12.2। तो 12.2 में देखो क्या बोला है, निम्नलिखित के लिए स्केल की मदद से संख्या रेखा बनाइए। तो आपने स्केल का यूज किया होगा और इस तरीके से एक रेखा खींची होगी। ठीक है, एक रेखा आपने खींची। अभी यहाँ पर क्या बोला गया, प्राकृतिक संख्याओं के लिए संख्या रेखा बनाई। तो प्राकृतिक संख्या आपको पता है कि जो संख्या 1 से स्टार्ट होती है उसको हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। तो यहाँ पर देखेंगे मैंने इसको 1 से स्टार्ट कर दिया। ठीक है, किससे स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, 0 से हो गया, 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये एरो लगा दिया मैंने। इस एरो का मतलब होता है कि ये नंबर आगे तक चल रहे हैं, ये रेखा आगे तक जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया पहले का आंसर, प्राकृतिक संख्याओं के लिए संख्या रेखा बना दी हमने। अभी हम दूसरे की बात करेंगे, पूर्ण संख्याओं के लिए संख्या रेखा। तो पूर्ण संख्याओं के लिए भी मैंने एक और रेखा खींची, और हमें पता है कि पूर्ण संख्या जो होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। पूर्ण संख्या होती है 0 से स्टार्ट, तो 0 से स्टार्ट कर देंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7, और बना दिया एरो। एरो का मतलब ये नंबर आगे तक चल रहे हैं। तो इस तरीके से बेटा आपको 12.1 और 12.2 करना था। क्या ये समझ में आया सबको, कैसे आपको होमवर्क करना था अपना? सर। चलिए, अगर समझ में आ गया है तो अभी हम आ जाते हैं आपके रिवीजन पर। अभी हम रिवीजन कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था संख्या रेखा। ठीक है, संख्या रेखा हमने पढ़ा था। तो संख्या रेखा में आपको बस एक मेन पॉइंट याद रखना है कि आपको संख्या रेखा बनानी कैसे है। पहले आप एक लाइन खींच दीजिए, लाइन खींचने के बाद दोनों तरफ लगा दीजिए एरो। इन एरो का मतलब क्या होगा, इन एरो का मतलब होगा कि ये लाइन आगे तक जा रही है, आगे तक जा रही है ऐसे। और ये लाइन इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि ये हमारे जो ब्रह्मांड है उस पूरे ब्रह्मांड को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर सकती है ना। इतनी बड़ी ये लाइन हो सकती है। ठीक है, अभी मैंने क्या बोला आपको कि यहाँ पर नंबर को निरूपित करना है,
तो नंबर को निरूपित कर दीजिए, मिडिल में ला दीजिए 0, और जब राइट में जाएंगे तो हमारे पास आएंगे धनात्मक नंबर। धनात्मक नंबर हमारे पास आते हैं जब राइट में जाते हैं, और जब लेफ्ट में जाते हैं तो हमारे पास आते हैं ऋणात्मक नंबर। वेरी गुड। चलिए आगे ध्यान देंगे बेटा। और जो बच्चे बेटा आंसर कर रहे हैं तो वो कोशिश करेंगे कि अपना आंसर चैट बॉक्स में करें, और सभी बच्चे आंसर करें, ठीक है। तो अभी बताएंगे कि अगर हम लेफ्ट में गए तो हमारे पास आया ऋणात्मक, राइट में गए तो हमारे पास आया धनात्मक। अभी इस संख्या रेखा को हम क्या बोलते हैं? इस संख्या रेखा को हम क्या बोलेंगे? जैसे प्राकृतिक संख्या रेखा, संख्या रेखा, पूर्णांक संख्या रेखा। वेरी गुड। तो इसको हम बोलते हैं पूर्णांक संख्या रेखा, क्योंकि पूर्णांक में हमारे पास धनात्मक नंबर भी होते हैं और ऋणात्मक नंबर भी होते हैं, इंटीजर, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं पूर्णांक। अभी यहाँ पर आप ध्यान देंगे, मैंने एक पॉइंट इसमें बताया था कि किन्हीं भी दो नंबर के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बोला जाता है एक इकाई। याद है सबको? सबको याद है? यस सर। तो 4 और 5 के बीच की भी डिस्टेंस को, दूरी को हम क्या बोलेंगे? एक इकाई बोलेंगे, ठीक है। उसी तरीके से -3 और -4 के बीच की दूरी को भी क्या बोलेंगे? एक इकाई। एक इकाई। और एक नोट बनाकर मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? कि दूरी हमेशा धनात्मक होती है। दूरी हमेशा क्या होगी? धनात्मक होगी। ये कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, ये ऋणात्मक में नहीं आती। वेरी गुड। यस सर, क्यों ये नहीं आती? प्लस की रहती है। ये प्लस की रहती है क्योंकि मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि अगर आप स्कूल से, वो घर से स्कूल जाते हैं तो स्कूल का जो डिस्टेंस है वो अगर 5 किलोमीटर है तो आप तो 5 किलोमीटर बोलेंगे, अगर 2 किलोमीटर है तो 2 किलोमीटर बोला, है ना। 1 किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर बोला आपने, ऐसे नहीं बोलेंगे कि -1 किलोमीटर, है ना। तो इसलिए दूरी हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती है। अब दूसरा पॉइंट आपको इसमें मैंने बताया था कि अगर आपको दो नंबर के बीच की दूरी निकालनी है, जैसे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा कि आप बताइए -1 और 5 के बीच की दूरी। चैट बॉक्स में आंसर देंगे बेटा। -1 और 5 के बीच दूरी कितनी दूरी होगी? सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा चैट बॉक्स में। शाबाश। चलिए इसी तरीके से सभी बच्चे आंसर करेंगे, और ध्यान रखेंगे बेटा अपने नोटबुक में क्वेश्चंस को सोल्व करते रहना है, ताकि अगर मैं बोलूं कि आप नोटबुक दिखाइए मेरे को, तो आप नोटबुक दिखा सकें, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल 6 ही दूरी आ रही है, 6 ही इकाई की दूरी होगी। दो तरीके मैंने बोले थे करने के लिए आपको। पहला तरीका तो ये बोला था कि नंबर संख्या रेखा आप बना लीजिए, है ना। संख्या रेखा अगर बनाते हैं तो मिडिल में 0, राइट में जाएंगे तो सारे नंबर धनात्मक होंगे, सारे नंबर क्या होंगे? धनात्मक होंगे, और लेफ्ट में अगर जाते हैं तो सारे नंबर होंगे ऋणात्मक। अभी उन दो नंबर को आप गोला कर लीजिए जो दो नंबर हमें दिए, -1 और दिया हुआ है 5। तो -1 से 5 तक जाने के लिए देखो, एक तो ये एक, -1 से 0, 0 से 1 पर जाएंगे, फिर 1, 1 से 2 पर जाएंगे, 2 से 3 पर जाएंगे, 3 से 4 पर जाएंगे, और 4 से 5 पर जाएंगे। तो सबको ऐड कर देंगे। ऐड कर दिया सबको तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6 इकाई दूरी। 6 इकाई दूरी, ठीक है। उसके बाद मैंने दूसरा मेथड बताया था आपको, ये तो फर्स्ट मेथड हो गया। एक को प्लस कर दो। हाँ, तो सेकंड को मैंने क्या बोला था? सेकंड मैंने बोला था कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस कर दीजिए, छोटी संख्या को माइनस कर दीजिए। तो बड़ी संख्या है 5, माइनस छोटी संख्या है -1। अभी दो चिन्ह एक साथ आ गए हैं तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। प्लस 5 और 1 6, तो 6 इकाई दूरी आपका आंसर है। 6 सर इकाई दूरी। यस सर सेकंड वाला फॉर्मूला बिल्कुल इजी है। हाँ बेटा, जो भी इजी आपको लगता है उससे आपको करना है। अगर संख्या रेखा से आसान लगता है तो संख्या रेखा से करिए, अगर फॉर्मूला आपको आसान लगता है तो फॉर्मूले से करिए, आपकी चॉइस है, ठीक है। चलिए आगे आएंगे अभी। उसके बाद इसमें मैंने बताया था आपको, क्या बताया था? कि ये कोई अगर संख्या रेखा है, ये कोई अगर संख्या रेखा है,
और इस संख्या रेखा पर ये कुछ नंबर लिखे गए हैं, 1 है ना, ये बॉक्स बना दिया मैंने, ये 2, ये 3, ये 4। तो आपको बताना है, क्या बताना है आपको, यहाँ पर मैंने बना दिया -1 या -2, यहाँ -4। तो 3 -3 किन दो नंबर के बीच में आएगा, किन दो संख्याओं के बीच में आएगा, बताइए। संख्याओं के बीच में आएगा। सर -4 और -2 के बीच के आएगा सर। ठीक है बेटा, कोशिश करेंगे सभी बच्चे अपना आंसर चैट बॉक्स में दें। तो -3 किसके, दे दिया। वेरी गुड। तो किसके बीच में आ रहा है, देखो -4 और -2 के बीच में आ रहा है क्या, -3। तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है, ये आपका आंसर होगा। चलिए सब बात, एक चीज मैंने इसमें बताया था आपको, ये आइडेंटिफाई करना है, आंसर देंगे इसका कि -1 2 के किस ओर है, 2 के किस ओर है, बताएंगे बेटा, 2 के किस ओर है, किस ओर है। सर लेफ्ट। सर लेफ्ट साइड में है। लेफ्ट साइड में होगा बेटा, ठीक है। तो के से देखते हैं, के से देखते हैं मतलब 2 से आपको चेक करना है, 2 से चेक करेंगे तो 2 से -1 कहाँ पर है, लेफ्ट में, -1 कहाँ पर है, लेफ्ट में। चलिए अभी बताएंगे, यहाँ तक समझ में आया सबको? यस सर। वेरी गुड, यहाँ तक अगर समझ में आया है तो बेटा क्लास में है आप, तो क्लास को डिसिप्लिन की तरह आपको आगे चलना है, ठीक है। चलिए ध्यान देंगे, अभी आपका रिकॉल टेस्ट है, ठीक है, इसका आंसर आपको पोल सेक्शन में देना है, इसका आंसर आप करेंगे पोल सेक्शन में। तो चैट सेक्शन मैंने बंद कर दिया है अभी, और पोल सेक्शन आपको ओपन कर दिया है। तो सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन, ध्यान से क्वेश्चन को देख लेंगे और उसके बाद आपको आंसर करना, उसके बाद आप आंसर करेंगे। चलिए ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लेंगे पहले और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। और जितने बच्चे ज्वाइन है सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। जितने बच्चे भी ज्वाइन है सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। दी गई संख्या रेखा पर एक किन दो संख्याओं के बीच स्थित है। संख्या रेखा आपको दी हुई है, तो जहां पर ब्लैंक आपको दिख रहा है वहां पर नंबर आप पढ़ लेंगे खुद से। वेरी गुड बेटा, जिन बच्चों ने आंसर कर दिया है मेरे पास आ गए हैं, लेकिन वे बच्चे भी आंसर करेंगे जिन बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया। सर मैंने भी कर दिया। वेरी गुड बेटा, जिन बच्चों ने कर दिया है मेरे पास आंसर आ गए यहाँ। अभी मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूँ, 5 सेकंड के बाद पोल बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5, ठीक है, पोल मैंने बंद कर दिया है अभी और चैट सेक्शन ओपन कर दिया है। तो जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। सर सर वैसे इसका तो सर ए ऑप्शन है। हाँ ए ही ऑप्शन है, बिल्कुल इजी था सर ये तो। ठीक है, ए ही ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है, एक किन दो संख्याओं के बीच में आ रहा है, तो 0 के बाद आता है 1, तो 1 तो 0 और 2 के बीच में आ रहा है, तो 0 और 2 के बीच में आ रहा है, तो ए ऑप्शन आपका सही है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया सबको? सर चलिए अगर यहाँ तक समझ में आया है तो अभी हम आ जाते हैं अपने नए टॉपिक पर, कि जो आपका नया टॉपिक है आज वो है बेटा फ्रैक्शन, ठीक है। तो ध्यान से सभी बच्चे इसका नोट्स बनाते जाएंगे साथ के साथ, और अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो पूछ लेंगे मेरे से, ठीक है। तो फ्रैक्शन को हम स्टार्ट कर रहे हैं। फ्रैक्शन हिंदी में बोला जाता है भिन्न। तो इसको समझने के लिए कि भिन्न होता क्या है, हम कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे, इसको कुछ उदाहरण से समझेंगे, ठीक है। तो देखो क्या लिखा गया है, आप इस रोटी को 2 भाइयों में बराबर हिस्से में कैसे बांटेंगे? आधा 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 कर देंगे, है ना। तो रोटी को लेंगे और एक फोल्ड करेंगे ऐसे, और आधा आधा कर देंगे दोनों को और बांट देंगे।
है ना, सिंपल है। तो इस रोटी को हमें क्या करना है, आधा आधा करना है। तो ऐसे बीच में से इसको मोड़ेंगे, है ना, ऐसे करते हैं ना, बीच में से मोड़ लेते हैं और आधा आधा कर लेते हैं। ठीक है, तो बीच में से हमने मोड़ना है इसको, पहले बीच में से हमने मोड़ना है। देखो ये लाइन डिनोट कर रहा है, ये प्रदर्शित कर रहा है कि हम इसको बीच में से मोड़ेंगे, और बीच में से मोड़ने के बाद उसको हम आधा आधा कर देंगे। तो एक हिस्सा तो आ जाएगा ए के पास और दूसरा हिस्सा आ जाएगा बी के पास। ठीक है, एक हिस्सा आ गया ए के पास और दूसरा हिस्सा आ गया बी के पास। वेरी गुड बेटा, 1/2 ही होगा। अब देखो इस एक रोटी के दो हिस्से हो गए, और ये दो में से कितना हिस्सा है, एक हिस्सा है, दो में से एक हिस्सा है, तो हम इसको लिखते हैं 1/2। ये दो में से कितना हिस्सा है, एक हिस्सा है, फिर से दो में से कितना हिस्सा है, एक हिस्सा है। वेरी गुड। तो ये चीजें समझ में आई सभी को कि हमने आधा आधा किया, और इसको हम बोलते हैं दो में से एक हिस्सा, इसको भी हम बोलते हैं दो में से एक हिस्सा। चलिए आगे आ जाते हैं। तो इस तरीके से हम इसको लिखते हैं 1/2 और 1/2। तो हमने क्या किया, अब रोटी को आधी हो गई है, या आधी हो गई है, और इसको हम 1/2 लिख सकते हैं। चलिए आगे आएंगे। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, हम इस तरह लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 1/2। इसका अर्थ है, अर्थ क्या है, दो में से एक भाग, दो में से एक भाग। देखो यही यहाँ पर लिखा गया है। तो सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको नोट भी कर देंगे, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। ले लिया सर। वेरी गुड। चलिए तो आगे आ जाते हैं। अभी हम आ जाते हैं आगे। सर अब एक मिनट देखो रहो यहाँ, सर, मैं फोटो बताऊं सर। लीजिए बेटा, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। सर ले मैं लिया। नहीं किया, स्क्रीनशॉट ले लिया। वेरी गुड। चलिए आगे आ जाएंगे अभी, और आगे देखेंगे। देखो क्या बोला गया है, ये पूछ रहा है कि आधा क्या होता है, आधा क्या होता है। चलिए इसको समझेंगे, हम उदाहरण से समझेंगे, कुछ उदाहरण हम लेंगे और उसको हम समझेंगे। देखो क्या लिखा गया है, एक पूरी चीज को दो बराबर भागों में विभाजित करने पर पूर्ण का आधा मिलता है। जो कि अभी हमने देखा था रोटी में, कि रोटी को अगर हम आधा कर देंगे, दो बराबर भागों में डिवाइड कर देंगे तो आधा मिलेगा। ठीक है, दो बराबर भागों में इसको अगर डिवाइड कर देते हैं तो हमें मिलता है आधा। ये देखो यहाँ पर लिखा भी गया है कि ये हमारे पास एक पूरी रोटी थी, और इसको हमने दो बराबर भागों में डिवाइड कर दिया, तो एक भाग को हम बोलते हैं आधा। एक भाग को हम क्या बोलेंगे, आधा बोलेंगे। क्या समझ में आया सबको? सर सर। अब आधा यस तो सर। हम किसी भी यस उसमें सर। निकाल सकते हैं, कि यस जैसे सर। अगर जैसे अगर आप बिस्किट की बात कर रहे हैं, बिस्किट की बात करें, एक बिस्किट है, उसको बराबर भागों में अगर हम डिवाइड कर देंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा। वो भी क्या हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा। और सर उसे भी 1/2 से शो करेंगे। वेरी गुड, उसको भी हम किससे शो करेंगे, 1/2 से ही शो करेंगे। चलिए अभी चीजें समझ में आ रही है सबको। जैसे हम बोल देते हैं कि आधा गिलास पानी दे दो, है ना, आधा गिलास पानी दे दो, तो पूरा गिलास नहीं मांगा हमने, कितना मांगा, आधा मांगा है, तो इसको हम क्या करेंगे, ये आधा हो गया, इसको हम बोलते हैं आधा। और कैसे शो करेंगे, 1/2। क्या समझ में आया अभी? यस सर। यस सर, आ गया समझ। यस सर। ओके, चलिए तो अभी आ जाते हैं बेटा आगे। तो ये चीजें अगर समझ में आई है तो अभी आगे आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए नींबू दिया हुआ है ना, नींबू को दो बराबर भागों में अगर डिवाइड कर देते हैं तो ये आधा होगा और ये भी आधा होगा। ये भी 1/2 हो गया। ये भी 1/2 हो गया, ये भी 1/2 हुआ, और ये भी 1/2 हुआ। और अभी तो सर। गर्मी का मौसम चल रहा है, तो सभी नींबू पानी पीते होंगे बनाकर ना, तो यस आधा सर। आधा नींबू काट देते होंगे। सर। सब बात। हाँ बेटा, सर तो आगे आ जाते हैं। अभी अभी देखो ये है ना, एक सर्कल दिया हुआ है, एक वृत्त दिया हुआ है, इसको हमें आधा करना है, तो दो बराबर भागों में डिवाइड कर देंगे इसको, तो रोटी ही भी हम बांध सकते हैं उसको। 1/2। तो ये भी हमारे पास आधा हो गया, और इसको भी हम डिनोट करते हैं किससे, 1/2 से। सब बात। तो ये भी हमारे पास होता है 1/2।
अभी ये एक मेरे पास है सेब, इसको आधा आधा करना है तो 2 बराबर भागों में डिवाइड कर दीजिए, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। और इसको भी हम डिनोट करते हैं 1/2 से। सर अगर हम किसी भी चीज के दो बराबर भाग करते हैं ना तो सर उनका आंसर 1/2 ही आता सभी का। वेरी गुड, सब बात सभी का आएगा, ठीक है, सभी का आएगा, वेरी गुड। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा, अभी हम आ जाते हैं आगे। तो अगर दोनों भाइयों के एक एक दोस्त आ जाते हैं, अब देखो बेटा क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हुआ है ना। क्या क्वेश्चन हुआ है, अगर दोनों भाइयों के एक एक दोस्त आ जाते हैं तो उस एक रोटी को 4 भागों में कैसे बांटोगे। अभी तो 2 भाई थे, 1/4 होगा। 1/4 सर। वेरी गुड, 1/4 होगा। दोनों भाइयों के एक एक दोस्त और आ गए तो 4 जने हो गए, और चारों जनों में हमें ये रोटी को बांटना है। तो हमारा तरीका क्या होगा कि हम पहले इसको आधा कर लें, है ना, ऐसे मोड़कर, और फिर सर जो हमारी पहले हाफ रोटी थी ना उसमें से भी हम हाफ कर लेंगे, फिर वेरी 4 गुड, टुकड़े हो जाएंगे अलग अलग। 4 टुकड़े हो जाएंगे। तो पहले हमने क्या किया, पहले हम करेंगे इसको हाफ, देखो हमने इसको कर दिया हाफ। अभी इसी हाफ को हम अगर और आधा आधा करते हैं, 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारे पास 4 बराबर भागों में डिवाइड हो जाता है। और तो सर फिर सर हम इसे 1/4 से शो कर देंगे। वेरी गुड, फिर हम इसको करते हैं 1/4 से शो। कैसे कि इस रोटी के कितने भाग हो गए, 4 भाग हो गए। तो 4 में से ये कौन सा भाग है, 4 में से ये 1 भाग है। ये कौन सा भाग है, 4 में से ये 1 भाग है। एक ये भी 4 में से कौन सा भाग है, 1 भाग है। और ये भी 4 में से कौन सा भाग है, 1 भाग। एक चलिए सब बात, अभी हम आएंगे आगे। देखो यही यहाँ पर दिखाया गया कि हमने आधी रोटी को 2 बराबर भागों में डिवाइड किया, तो ये 4 बराबर भागों में डिवाइड हो गया। और 1 भाग जो होता है वो 1/4 होता है। 1 भाग जो होता है वो होता है 1/4। चलिए आगे आ जाएंगे अभी। अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा भी गया है कि हर एक हिस्सा चौथाई है। इसको हम 1/4 भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1/4 भी हम इसको बोलते हैं, चौथाई भी हम इसको बोलते हैं। हम इसे लिख सकते हैं कैसे, 1/4, इसका मतलब है 4 में से 1 भाग, ठीक है, 4 में से 1 भाग इसका मतलब होता है, ठीक है। यस। चलिए तो आगे आ जाते हैं अभी। यहाँ पर देखो हमने देखा कि किस प्रकार हम एक संपूर्ण वस्तु को अलग अलग लोगों में बराबर बांट सकते हैं। ठीक है, अलग अलग लोगों में कैसे बांटते हैं, बराबर बांटते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, क्या किसी वस्तु को बांटना ही भिन्न कहलाता है। भिन्न क्या होता है अभी हमें समझना है। अभी तो हमने सिर्फ एग्जांपल देखे कि हम किसी वस्तु को है ना बांट रहे थे, तो अभी हमें बताना है कि ये बांटना ही क्या भिन्न है। तो आइए इसको हम समझते हैं, कैसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जाने अनजाने में हम किसी स्थितियों में इन वाक्यों का प्रयोग करते हैं, है ना, अपने डेली लाइफ में, डेली दैनिक जीवन में हम है ना इन स्थितियों का यूज करते हैं। कैसे कि आधा किलो सेब, बोलते हैं आप मार्केट में जाके कि मेरे को आधा किलो सेब चाहिए या फिर आधा किलो आलू चाहिए, ऐसे आप बोलते हैं, ठीक है। ऐसे बोल देते हैं कि 2/3 पानी, या फिर आधा पानी, आधा गिलास पानी, है ना। या फिर हम बोलते हैं कि 1/4 रोटी मेरे को दे दीजिए या आधी रोटी मेरे को दे दीजिए, है ना। तो यहाँ पर देखो हम जाने अनजाने में भिन्न का यूज कर रहे हैं। आधा किलो को आप कैसे लिखेंगे, 1/2 किलो सेब। 2/3 को आप कैसे लिखेंगे, 2/3 पानी। अब इस 2/3 पानी को आपको ध्यान से समझना है। मैंने कहा कि मेरे पास कोई भी ये गिलास है, ये गिलास है, और इस गिलास में यहाँ तक पानी आ सकता है, ऊपर तक, है ना, ऊपर तक पानी आ सकता है यहाँ तक। तो इस पानी को मैंने 3 बराबर भागों में डिवाइड कर दिया। हाँ जी सर। 3 बराबर, फिर जो सर हमारे 3 पार्ट थे ना सर, उनमें से 2 पार्ट में पानी आ गया सर, एक खाली रह गया, तो फिर ये हो गया 2/3। 2/3। तो किसी ने मेरे से मांगा या आपसे मांगा कि मेरे को तो 2/3 पानी चाहिए, तो 2/3 भरा हुआ, है ना, तो 2 तो भरा हुआ, 1 खाली। तो 2 भरे हुए को कैसे लिखेंगे,
कितने भाग है टोटल? 3 भाग है, और जिसमें से मेरे को 2 भाग ही चाहिए बस, तो 2/3, तो इसी को बोलते हैं 2/3। ठीक है। अगर सर वो बोलता कि मेरे को तो तीनों के तीनों भरे हुए चाहिए, तो तीनों के तीनों भरे हुए चाहिए, तो इसका मतलब क्या होगा? मेरे को पूरा गिलास तीन चाहिए, बटे पूरा तीन 3/3, मतलब पूरा गिलास पानी चाहिए मेरे को, यस है सर। ना? सर हम चलिए ये सर चीज, हमें हमें जितना चाहिए होता है वो तो हम ऊपर लिखते हैं, और सर जितना हमारा कुल होता है वो हम नीचे लिखते हैं। हाँ वेरी गुड, जितने भाग यस होते सर। हैं, जितने कुल भाग होते हैं उसको हम नीचे लिखते हैं, और जितना हमें चाहिए होता है उसको लिखते हैं ऊपर। चलिए सभी बच्चे बताएंगे बेटा, जितने बच्चे भी ज्वाइन है क्लास में, अगर सभी को इतना समझ में आया है तो वाई टाइप करेंगे। यस सभी सर। को अगर इतना समझ में आया है तो वाई टाइप करेंगे बेटा। यस सर। चलिए सब बात, सभी बच्चों को वाई टाइप करना है। वेरी गुड। तो अभी हम आ जाएंगे आगे, अभी हम आएंगे आगे। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, अभी तो हमने ना एग्जाम्पल देखे कि किस तरीके से हम दैनिक जीवन में भिन्न का यूज करते हैं। अभी आपको समझना है कि भिन्न होता क्या है, किसको हम बोलते हैं भिन्न, ये आपको समझना है। तो देखो यहाँ पर बेटा, किसी बच्चे का माइक ऑन है, माइक बंद कर लेंगे। वेरी गुड। तो अभी यहाँ पर ध्यान देंगे बेटा कि ये जितने भी हमारे पास आए तो सारे बटे में आ रहे हैं। बेटा फिर से किसी बच्चे का माइक ऑन है, माइक बंद करेंगे। यहाँ देखो सारे नंबर किस में आ रहे हैं? बटे में आ रहे हैं, है ना? तो इसको मैं बोल सकता हूँ कि ये मेरे पास P/Q है। तो किसी P/Q रूप की संख्या, जैसे 1/2, तो P/Q है ना, ये P ऊपर है, नीचे Q है ना? क्यों? P और Q का मतलब होता है बेटा होल नंबर। आप इसको क्या बोल सकते हैं? होल नंबर बोल सकते हैं। होल नंबर आपको पता है पूर्ण संख्या कि 0 1 2 3 4, मतलब P की जगह पर भी पूर्ण संख्या हो सकती है और Q की जगह पर भी क्या हो सकती है? पूर्ण संख्या हो सकती है। या फिर आप इसको कह सकते हैं पूर्ण संख्या की जगह पर आप एक अच्छा वर्ड यूज करेंगे, क्या? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या आप लिखेंगे, ठीक है? प्राकृतिक संख्या हो सकती है। तो P भी एक प्राकृतिक संख्या हो सकती है और Q भी एक क्या हो सकती है? प्राकृतिक संख्या हो सकती है। यस सर, दोनों नेचुरल नंबर हो सकते हैं। दोनों नेचुरल नंबर हो सकते हैं। देखो 1/2 तो दोनों नेचुरल नंबर है। मैंने लिखा 2/3 तो दोनों नेचुरल नंबर है। ठीक है। अभी P/Q का मतलब समझ में आ गया सबको? यस सर। P/Q का मतलब समझ में आ गया है। तो अभी आगे की यस सर। डेफिनेशन को हम पढ़ते हैं। यस आगे की डेफिनेशन को हम पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा गया है, जिसका सरलतम रूप। अब इस सरलतम रूप का क्या मतलब है, इसको समझना है पहले तो। मैंने सर लिखा बिल्कुल आसान रूप। बिल्कुल आसान रूप, जैसे 1/2 लिखा, ये एक सबसे सरलतम रूप है, आसान रूप है ना? इसको हम आगे सोल्व नहीं कर सकते। लेकिन आपके पास अगर दिया हुआ है 2/4, तो क्या करेंगे? इसको सरलतम रूप में बनाएंगे। इन दोनों को किसी एक संख्या से डिवाइड करेंगे, जैसे 2 एकम 2 यस और सर, 2 टू की दूनी टेबल 4। से हो जाएंगे सर दोनों। दोनों बेटा माइक ऑन हो गया है, किसी का माइक बंद करेंगे बस। वेरी गुड, माइक बंद रखेंगे बेटा अभी। तो दोनों को हम एक ही टेबल से डिवाइड कर रहे हैं, 2 से, और 2 से डिवाइड किया तो आपके पास आया 1/2। बेटा माइक ऑन है अभी भी, माइक बंद रखेंगे। चलिए आगे ध्यान देंगे। तो ये हो गया 1/2। तो अब ये आया सरलतम रूप, इसको बोलते हैं सरलतम रूप। जैसे मैंने लिखा 3/6, तो 3 एकम 3 3 दूनी 6, ये होता है बेटा सरलतम रूप, जिसको आगे हम ना काट सके, किसी एक नंबर से ना काट सके। अब देखो ये सरलतम रूप आपको समझ में आ गया यहाँ तक। अब आ जाते हैं आगे, अभी आ जाते हैं आगे। ठीक है। आगे देखेंगे, एक पूर्ण के भाग को निरूपित करती है भिन्न कहलाती है। अब क्या कह रहा है ये? जो भी सरलतम रूप आया है आपके पास, जैसे मैंने लिखा था यहाँ पर 2/4, तो 2/4 का मतलब तो ये हुआ ना कि ये मेरे पास एक रोटी है जिसके मैंने 4 भाग कर दिए, 4 भाग कर दिए, और इसके दो 2 भाग भाग, सर। 2 भाग को मेरे को लेना है, तो 2/4 आया ना। सर अब इसका सरलतम रूप मैंने बनाया, तो सरलतम रूप हुआ 1/2। तो हाँ जी मतलब क्या सर। हुआ? इस पूरी रोटी का आधा भाग, इस पूरी रोटी का कितना भाग? आधा भाग। ठीक है। तो यहाँ पर भी यही बोला गया कि एक पूर्ण का
अगर कोई भाग निरूपित होती है तो उसको बोलते हैं भिन्न। क्या ये बात समझ में आई आपको? परिभाषा समझ में आई अभी? यस सर। पहला पॉइंट, सर पहला पॉइंट पी अपॉन क्यू। दूसरा पॉइंट सरलतम रूप में लिखना है। तीसरा पॉइंट आपका क्या होगा कि वो सरलतम रूप किसी पूरी में से क्या होगा, आधा भाग होगा या फिर कुछ भाग होगा। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। क्या ये चीजें समझ में आई है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर, बिल्कुल क्लियर है सर। अगर ये चीजें सभी को समझ में आ गई है तो अभी आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पर। देखो क्या लिखा गया, भिन्न किसी एक वस्तु का कुछ भाग होता है। देखो कोई भी वस्तु हो सकती है, उसका वो कुछ ना कुछ भाग होगा, है ना। भिन्न का मतलब क्या है, उस वस्तु का कुछ ना कुछ वो भाग है। अब वो कुछ भी भाग हो सकता है, ठीक है, या वस्तुओं के समूह का वो भाग हो सकता है। जैसे मेरे पास बहुत सारी वस्तु है, जैसे मैंने कहा मेरे पास ये 3 वस्तुएं, अब इन 3 में से मेरे को एक लेना है, तो मैं कैसे इसको प्रदर्शित करूंगा भिन्न में, कि टोटल है 1/2, 1/3 सर। 1/3। तो ये वस्तुओं का भाग वो आ गया, समूह का भाग, है ना, वस्तुओं के समूह का भाग आ गया। परंतु ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है बेटा, इस वाली लाइन को समझना है ठीक से। परंतु किसी वस्तु का पूर्ण भिन्न नहीं होता है। अब इसी चीज को आप समझेंगे कि ये क्या चीज लिख दी है, कि परंतु किसी वस्तु का पूर्ण भिन्न नहीं होता है। मतलब कि अगर मैंने लिखी है रोटी, ये एक रोटी है, तो ये पूरी रोटी है ना, पूर्ण है ना ये, तो ये भिन्न नहीं होगा। कितनी रोटी है, एक रोटी है, तो इसको हम भिन्न नहीं बोलेंगे। क्या आ रहा है समझ में? यस सर। सर इसमें से हाफ निकल था ना। हाँ बिल्कुल, इसमें से हमने कुछ नहीं करा, ये पूरा है। मैंने कहा मेरे पास 2 रोटी है, कितनी रोटी है, 2 रोटी है, क्या ये भिन्न है? नो सर। ये भी भिन्न नो नहीं है, सर। ये भी भिन्न नहीं है। अभी मैंने कहा कि मेरे पास है 8/8, तो 8/8 क्या भिन्न होगा? सर। नो सर। नहीं होगा, क्यों? 8 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, एक ही आएगा एक सर। होती है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या होती है। अभी बताएंगे, मैंने लिखा 4/4, भिन्न को क्या नहीं ये सर, ये भिन्न नहीं है, क्योंकि इसको भी अगर हम काटेंगे तो एक ही आएगा। एक ही आएगा। वेरी गुड। चलिए एक चीज और बताएंगे। अभी मैंने लिखा 8/4, क्या ये भिन्न है? नो यस सर। ये भी भिन्न नहीं है बेटा, ध्यान से समझेंगे। सरलतम रूप बनाना है पहले। सरलतम रूप बनाने के लिए 4 दूनी 8, और कितना आया, 2 आया, 2 आया बेटा। तो 2 तो एक पूर्ण संख्या होती है, ना कि भिन्न। क्या चीज समझ में आई आपको? यस सर। आगे सर चलिए, समझ। अगर समझ में आई है तो एक और एग्जांपल बताएंगे आप। मैंने यहाँ पर लिखा 16/4, बताइए क्या भिन्न होगा? नो सर, भिन्न नहीं होगा क्योंकि सर पूरा भाग हो रहा है ये 4 से। ठीक है बेटा, पूर्ण संख्या होगी, भिन्न नहीं होगा। ठीक है, सभी को समझ में आया है इतना? यस सर, क्लियर है। चलिए, अगर ये चीजें समझ में आई है तो अभी मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। ठीक है, उन एग्जाम्पल को आपको ध्यान से समझना है, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर लिखा है 5/6, क्या ये एक भिन्न होगा? यस सर। यस सर, ये भिन्न होगा। ये भिन्न है। भिन्न है क्योंकि सर ये किसी एक टेबल से ना भाग नहीं हो रहे। हाँ, अब मैं इसका अगर डायग्राम बनाऊं तो मैं 2 डायग्राम बना सकता हूँ। कितने? 2 डायग्राम बना सकता हूँ। कैसे? नंबर 1, मैंने एक सर्कल बनाया और इसको कितने भागों में डिवाइड किया, 6 भागों में डिवाइड कर दिया। और 6 में से मेरे को कितने भाग लेने हैं, 5 भाग लेने। तो ये हो गया 5/6। और दूसरा मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक रेक्टेंगल ऐसे बना सकता हूँ, आयत, और इसको 6 भागों में डिवाइड कर सकता हूँ। 2, 4 और 6, और इस 6 में से कितने भाग लेने हैं, 5 भाग लेने। तो ये हो गया 5/6। ठीक है, तो ये क्या डिनोट कर रहा है, 5/6 को कर रहा है। सर हम 3 ट्रायंगल्स भी ले सकते हैं, अगर उनको हाफ हाफ करेंगे तो सर 6 हो जाएंगे वो भी। वेरी गुड बेटा, ले सकते हैं बिल्कुल। चलिए आगे देखेंगे। अगर ये बताइए, जो बिना कलर वाला भाग है, इसको क्या करेंगे, इसका भिन्न क्या होगा?
बिना कलर वाला भाग प्रोजेक्ट है क्या होगा? चैट बॉक्स में आंसर। 5 नहीं बेटा, 5/6 तो इसका है। 1/6 1/6 होगा। 5/6 तो इसका आंसर है। इसका आंसर क्या है? 1/6। 1/6 ठीक है, एक इसका बटा आंसर होगा 1/6, क्योंकि हमें बिना कलर वाला भाग लेना है, और बिना कलर वाला भाग है सिर्फ 1, और टोटल भाग है मेरे पास 6। क्या चीजें समझ में आई सबको? यस सर, आ गई समझ में। चलिए, तो अभी हम 1/2 की बात करेंगे। तो 1/2 तो आपको पता है, ये तो भिन्न होता है, क्योंकि हमने रोटी को देखा था 2 बराबर भागों में डिवाइड किया था। इसको हम बोलते हैं 1/2। यस सर, ये वाली बात तो क्लियर है। चलिए, तो अभी आगे देखेंगे 3/4 और 7/6, है ना। अभी हम बात करेंगे 3/4 की। अभी हम बात कर रहे हैं 3/4 की और 7/6। 7/6 बाद में देखेंगे। तो 3/4 तो आप रोटी को ही ले सकते हैं, है ना। रोटी को 4 भाग कर दीजिए, और आपको 3 भाग लेने हैं। यस सर, उनमें से 3 भाग को कलर कर देंगे, जो एक रह जाएगा सर उसे अलग निकाल देंगे। और आगे सर 3/4 हमारी बिना 3/4 हमारा क्या होगा? भिन्न होगा। तो कोई बच्चा बटा बताएगा चार। कि इस जो बिना कलर वाला है इसको क्या लिखेंगे? सर विदाउट 1/4 1/4 लिखेंगे। वेरी गुड। चलिए, समझ में आया है सभी बच्चे के? यस चलिए, सर। अगर समझ में आया है तो अभी हम देखेंगे 7/6। अभी हम देखेंगे 7/6 को, कि 7/6 को हम कैसे करें। देखो, यहाँ पर जितने भी भिन्न हम देख रहे थे, उसमें है ना, ऊपर वाला तो छोटा था, नीचे वाला बड़ा था। लेकिन अभी हमारे पास कैसा नंबर आया है? ऊपर तो बड़ा आ गया, नीचे छोटा आ गया। तो इस चीज को आप समझेंगे। कैसे समझेंगे? मैं इसको आपको रोटी से ही समझाता हूँ, कि ये मेरे पास अगर रोटी है और इसके 6 भाग कर दिए गए हैं, 6 भाग कर दिए गए, मैंने एक और रोटी लिया और उसके भी मैंने 6 भाग कर दिए। ठीक है, 12 भाग। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, मैंने 6 के 6 को कलर किया। यहाँ पर 6 के 6 को कलर किया। मेरे को कितने कलर करने हैं? 7 करने हैं। 6 मैंने कर दिया और 1 इसका कर दिया। तो अभी ये क्या प्रेजेंट कर रहा है? ये प्रदर्शित कर रहा है 7/6 को। किसको प्रदर्शित कर रहा है? 7/6 को प्रदर्शित। क्योंकि मेरे पास रोटी के कितने भाग है? टोटल 6 भाग है। क्या समझ में आया सबको? सर ये वाली बात समझ नहीं आई, क्योंकि देखो, सर समझ भाग तो लीजिए। 12 कर रखे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर एक जैसी रोटी है। किसी बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि 12 भाग है। अगर वो 12 भाग एक ही रोटी में होते, ऐसे कि 6 ये हो गए, 8 हो गए, ठीक है, और 4 भाग और बना लीजिए आप। 4 भाग और बना लीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 2 भाग और बना लीजिए 12। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो ये 12 भाग हो गए अभी। तो एक ही रोटी के अगर मैंने 12 भाग करे हैं, और उसमें से 7 भाग को अगर मैं कलर कर देता हूं, 7 भाग को अगर मैं कलर कर देता हूं, तो ये प्रदर्शित करता है 7/12। क्या अभी समझ में आया है सबको? यस सर, अब समझ में आ गया सर। चलिए, अगर समझ में आया है सभी को, तो अभी ये वाला बताएंगे बेटा। यहाँ पर मैंने लिखा, बेटा किसी बच्चे का माइक ऑन है, माइक बंद रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा 5/4। तो 5/4 को मैं कैसे प्रदर्शित करूंगा? कि मेरे पास एक रोटी है जिसके 4 भाग करे मैंने, फिर से यही रोटी मैंने ली और इसके भी 4 भाग कर दिए, फिर से 5 हाँ भाग जी को सर। कलर करना है। 5 फिर सर भाग जो को हमें करना है। 5 बात चाहिए सर, हम 5 को कलर कर लेंगे, और सर जितने हमें कलर के उनको काउंट करेंगे और सर लिख देंगे। और लिख देंगे, कितना आ जाएगा? 5/4। 4। ठीक है बेटा, अभी क्लियर है चीजें सभी बच्चों को? सर सर चलिए, अगर अभी समझ में आ गया है सभी बच्चों को, तो आगे आ जाते। आगे देखेंगे बेटा, यहाँ पर कॉलम ए के चित्रों का कॉलम बी के भिन्न के साथ मिलान करें। तो कॉलम ए के जो चित्र है उसको आपको मिलान करना है कॉलम बी के साथ। बताएंगे ए का क्या आएगा? चैट बॉक्स में आंसर देंगे बेटा सभी। ए का क्या होगा?
कौन सा ऑप्शन होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा होगा? सर ए का तीसरा। ए का आ रहा है बेटा तीसरा। वेरी गुड, ए का आ गया तीसरा। चलिए दूसरे का बताएंगे, बी ऑप्शन का बताएंगे। चौथा सर। बी का आपने बताया चौथा। चलिए शाबाश, बी का चौथा आ गया। सी का बताएंगे। दूसरा सर। दूसरा। वेरी गुड, दूसरा। 2/5। और डी का बताएंगे। पहला। 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 वेरी गुड। चलिए यहाँ तक चीजें समझ में आ गई सबको? यस सर। अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो डाउट पूछ लेंगे बेटा। अगर डाउट नहीं है तो अभी होगा आपका टेस्ट। करें स्टार्ट, टेस्ट स्टार्ट करें। यस सर। चलिए सभी बच्चे इसका आंसर देंगे पोल सेक्शन में। सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। चैट सेक्शन मैंने बंद कर दिया आपका और पोल सेक्शन अभी ओपन कर दिया। ठीक है, तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लेंगे और उसके बाद आप आंसर करेंगे। बेटा देखो क्या लिखा गया है, निम्न में से कौन सा एक भिन्न नहीं है? जो नहीं है वो बताना है आपको। चलिए शाबाश, वेरी गुड। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, सभी बच्चे आंसर करेंगे। कौन सा भिन्न नहीं है वो बताना है। सर मेरा पोल सेक्शन नहीं चल रहा, मैं वैसे बता दूं क्या? नहीं बेटा, अभी मैं पोल को बंद करूंगा तो आप चैट सेक्शन में आंसर करेंगे। ठीक है, पोल नहीं चल रहा सर, ना स्क्रीन दिख रही। बेटा अगर आपका पोल नहीं चल रहा है तो आप एक काम कीजिए, रीजॉइन कर लीजिए क्लास को। और सभी बच्चे ध्यान देंगे बेटा, जो भिन्न नहीं है वो बताना है आपको। जो भिन्न नहीं है वो आपको बताना है। स्क्रीन नहीं दिख रही। देखिए अभी दिख रही है बेटा सबको स्क्रीन? नो सर। यस सर। यस सर। अभी दिख रही है बेटा? स्क्रीन नहीं दिख रही। सर भेज सभी बच्चे दिया। आंसर करेंगे, सभी बच्चों को आंसर करना है। सर भेज दिया। सर भेज दिया। ठीक है बेटा, जिन बच्चों ने आंसर कर दिया है वेरी गुड। अभी माइक बंद रखेंगे सभी बच्चे, और जिन बच्चों ने आंसर नहीं करा है वो बच्चे आंसर करेंगे। बेटा माइक बंद रखेंगे, माइक किसी का ऑन नहीं होना चाहिए अभी। तो जो भिन्न नहीं है वो बताना है, कौन सा इसमें से भिन्न नहीं है। चलिए अभी 4-5 बच्चे और रह गए हैं, वो भी जल्दी से अपना आंसर करेंगे। जल्दी अपना आंसर करेंगे बेटा जो बच्चे रह गए। बेटा सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए, अभी आधे से कम बच्चों के आंसर आए। पोल सेक्शन में जाना आता है सबको। 3 बिंदु दिए गए हैं, सभी बच्चों को 3 बिंदु पर क्लिक करना है। एक्टिविटी का ऑप्शन आता है लास्ट, एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे और फिर ऑप्शन आता है आपके पास पोल का, और पोल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास आ जाएंगे ऑप्शंस। तो जो ऑप्शन सही होगा उस पर टिक करना है और वोट करना है। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे। 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया है मैंने अभी, और चैट सेक्शन ओपन कर दिया है। तो जिनके पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। बेटा मैंने पहले बोला आपको कि ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे तब आंसर करेंगे। तो अभी भी कुछ बच्चों का ए आंसर आ रहा है। बेटा बोला मैंने कि ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। निम्न में से कौन एक भिन्न नहीं है? नहीं है बताना है, ना कि ये बताना है कि भिन्न है। ये तो भिन्न होता है 1/2, 1/2 भिन्न होता है, 5/7 भी भिन्न होता है, 8/6 भी भिन्न होता है, 4/4 भिन्न नहीं होता है, क्योंकि ये एक होता है और एक होती है पूर्ण संख्या, तो इसको हम भिन्न नहीं बोलते। हाँ जी सर, क्योंकि सर ये एक ही पहाड़े से कट रहे ना दोनों, इसीलिए। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास क्या होगा, ले लो। एक सर। यस सर। जब आपसे बोला जाता है ना कि ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, तो ध्यान से पढ़ना होता है क्वेश्चन को और उसके बाद आंसर करना होता है। काफी बच्चों का उत्तर गलत हो गया था।
ठीक है, चलिए अभी सर ध्यान हमारा देंगे बेटा। पोल सेक्शन नहीं चल रहा था, इसलिए आंसर नहीं दे पाए। बाकी सर 4/4 ही आएगा, क्योंकि अगर इसे काटेंगे तो एक आता है ना, वो पूर्ण संख्या है। हाँ बेटा, वेरी गुड। चलिए तो आगे ध्यान देंगे बेटा। अभी आगे देखो क्या लिखा गया है कि 4/12, 4/12 एक भिन्न है। ठीक है, 4/12 एक भिन्न है। हम इसे 4/12 पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? 4/12 पढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट कि 4/12 क्या दर्शाता है। 4/12 है वो क्या दर्शाता है, वो बताना है आपको। तो ये तो हमने सर लिखा है अभी। सर अगर हम इसे भाग कर रहे हैं ना, तो 1/3 आ रहा है, और सर ये तो एक भिन्न है। एक भिन्न है, वेरी गुड। अब ये दर्शाता क्या है उसको आपको समझना है। ठीक है, अब ये दर्शाता क्या है उसको हम समझेंगे। तो यहाँ पर देखो 4/12 भागों की वह संख्या है जिनमें एक पूर्ण को बांटा गया है। मतलब मैंने एक आयत ले लिया यहाँ पर ये, ठीक है, और इसको मैंने 12 भागों में डिवाइड किया, बराबर 12 भागों में डिवाइड किया, जहां पूर्ण को पहले बराबर 12 भागों में डिवाइड किया गया, बराबर 12 भागों में बांटा गया है। अब ये 4/12 है, तो मैं किसी भी चार को कलर कर दूं, किसी भी चार को, 1 2 3 4, तो ये दर्शाता है क्या? 4/12। ठीक है, ये क्या दर्शाता है? 4/12 दर्शाता है। क्या समझ में आया आपको? यस सर। यस सर। मतलब कि जो 12 भागों में से हमारे पास कितने भाग है? 4 भाग है हमारे पास। 12 भागों में से कितने भाग है? 4 भाग है। चलिए, आ गया सर समझ में ये तो। उसके बाद हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि ये वाले 4 भाग हम ले लें, तो ये भी क्या दर्शाएंगे? 4/12 ही दर्शाएगा ये भी। ठीक है, अगर हम ये चारों ले लेते हैं एक साथ, तो ये भी क्या दर्शाता है? 4/12। सर ये तो सिंपल है सर, जोन जोन से हमने कलर कर रखे वो तो हम ऊपर लिखेंगे, और जो टोटल है वो नीचे लिखेंगे। टोटल नीचे लिखेंगे, वेरी गुड। चलिए आगे आ जाते हैं। अभी अभी ये चीज आपको समझनी है कि जो 4/12 लिखा गया है उसमें ऊपर वाले को तो हम बोलते हैं अंश, और नीचे वाले को बोलते हैं हर। हर ये चीजें समझ में आई सबको? ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? अंश बोलते यस हैं, सर। और नीचे वाले को हर बोलते हैं। बोलते हैं अभी आंसर। अभी मेरे को आप बताएंगे, मैंने लिखा 5/7, 5/7 मैंने लिखा, तो इसमें अंश क्या होगा 5 और हर सर क्या होगा? 5 होगा। सर हर 5 सात। और हर 7। हर होगा 7, वेरी गुड। चलिए तो आगे आ जाते हैं। अभी ये चीजें समझ में आ गई है सबको? समझ में Yes, आई है sir. तो बेटा Yes, सभी sir. बच्चे वाई टाइप करेंगे, सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे अगर समझ में आया है तो। बेटा अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो डाउट पूछ लेंगे, अगर कुछ भी नहीं समझ में आया है तो डाउट पूछ लेंगे। चलिए, अगर समझ में आया है तो एक और एग्जांपल आप बताएंगे। मैंने लिखा 13/15 में सर इसमें 13 तो अंश है और सर 15 हर है। बेटा 1 मिनट, अभी अनम्यूट रखेंगे, म्यूट रखेंगे अपने आप को, ठीक है। 13/15 में 15 क्या दर्शाता है? 15 क्या दर्शाता है बताइए? सर 15 सर हर को दर्शाता है। 15 क्या दर्शाता है? हर को दर्शाता है। तो 15 क्या होगा? हर होगा, ठीक है। 15 क्या होगा? हर होगा। चलिए, समझ में आ गया सबको ये? यस सर। यस सर अगर सभी बच्चों को समझ में आया है तो अभी आएगा बेटा एक क्वेश्चन, उसका आंसर आप करेंगे पोल सेक्शन में। फिर से समझ लीजिए, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद आपको आंसर करना है, ऐसे ही आंसर नहीं कर देना। तो ये रहा बेटा क्वेश्चन, इसका आंसर आपको करना है पोल सेक्शन है, उसके बाद आपको आंसर करना है। बेटा माइक बंद रखेंगे, चैट सेक्शन मैंने बंद कर दिया, तो चैट सेक्शन में कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा, और जिसके पास पोल नहीं आया है मैं चैट सेक्शन ओपन करूंगा तब वो आंसर करेंगे। अभी तो सिर्फ आपको क्या बताना है कि 7/8 में 7 क्या दर्शाता है?
7 क्या दर्शाता है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़कर तब आंसर आपको करना है। चलिए सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा। दिया सर। वेरी गुड। जिन बच्चों ने आंसर कर दिया मेरे पास आंसर आ गए हैं, माइक बंद रखेंगे अभी। हाँ, चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, सभी बच्चों को आंसर करना है। पांच सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल मैंने बंद कर दिया अभी और चैट सेक्शन आपका ओपन कर। तो जिनके पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। सर उत्तर कर दिया है बेटा ये जो सर, उत्तर कर दिया है। ठीक है बेटा। साहिल, साहिल कश्यप के नाम से जो बच्चा है बेटा, आपका हर क्यों आ रहा है? ये 7/8 लिखा हुआ है, ऊपर वाले को बोला गया है क्लियरली कि अंश होता है, कैसे आपका हर आ रहा है? कोई बच्चा लिख रहा है भिन्न है। ये बेटा दोनों ही गलत है, ये तीनों ही गलत है। अंश हुआ ना, ये 7 तो क्या दर्शाता है? अंश दर्शाता है। बेटा अभी आप आंसर तो ठीक बोल देते हैं, चैट बॉक्स में आपके आंसर ठीक आ जाते हैं, लेकिन पोल सेक्शन में जाकर पता नहीं क्या हो जाता है आपको। कोई भिन्न लिख रहा है। भिन्न क्या होता है बेटा? भिन्न तो कंप्लीट होता है ना, इस कंप्लीट को हम भिन्न बोलते हैं। बेटा अगर इसमें अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि 7/8 में नीचे वाला हर होता है, ऊपर वाला अंश होता है, तो इसका मतलब कि आप क्लास को प्रॉपर तरीके से अटेंड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, या तो फिर आप आंसर को है ना डायरेक्ट ऐसे लगा देते रहे बिना देखे कि क्वेश्चन क्या है, बस आंसर आपने लगा दिया। एक दो बच्चे के आंसर करने से नहीं होगा कि एक दो बच्चे ने सही किया आंसर तो काम चल जाएगा। नहीं बेटा, सभी बच्चों के आंसर सही आने चाहिए। इसमें सर मैंने सही किया था सर। जिन बच्चों का आंसर सही था उनको नहीं बोल रहा हूं मैं, जिन बच्चों का आंसर गलत आया है। क्या प्रॉब्लम है बेटा इसमें? जिन बच्चों का आंसर गलत आया है कि मैंने लिखा 5/8, क्या है 5 यहाँ पर? क्या प्रॉब्लम आ रही है? ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। नीचे वाले को हर बोलते हैं। इसमें मतलब इसमें मैं क्या बताऊं आपको, बताइए। हाँ? सर ये तो बिल्कुल इजी था। तो बेटा आंसर क्यों गलत आया था? यस सर। सर मैंने तो ठीक आंसर कर रखा है। मैंने भी ठीक किया था सर। मैंने भी ठीक किया सी सर। मैं हर सर दिपांशु। तो बेटा ध्यान रखेंगे, जिन बच्चों का ये आंसर गलत आया था कि आप क्लास को अगर प्रॉपर तरीके से अटेंड करेंगे, ध्यान से समझेंगे, तो आपका आंसर भी सही आएंगे। नहीं करेंगे तो बेटा इसी तरीके से आपके आंसर गलत आने वाले। चलिए अभी मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, सभी बच्चे उसको अपनी नोटबुक में करेंगे और नोटबुक को मेरे को दिखाएंगे, चेक कराएंगे मेरे से। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा क्वेश्चन है बेटा ये कि 7/4, 7/4 इसका डायग्राम बनाकर दिखाएंगे बेटा आप। इसका आप मेरे को डायग्राम चित्र बनाकर दिखाएंगे। चलिए नोटबुक में सभी बच्चे इसका चित्र बनाकर दिखाएंगे। सर कैसे बनाना सर? ऐसे ही लिखना क्या सर? नहीं, जैसे मैंने आपको कराया था ना सर। मैं तो मैंने 5 सर मैं अभी आया हूँ सर। बेटा अभी क्यों आए आप? सर मैं अभी अपने चलिए मैं आपको ये फिर बाद में क्लियर कराऊंगा अभी। ठीक है, अभी दूसरे उस पर टॉपिक पर ध्यान देंगे। तो बाकी बच्चे सभी इसका डायग्राम बनाएंगे। अभी मैं बताऊंगा कि कैसे बनाएंगे डायग्राम, क्लास में ही रहेंगे आप। ठीक है, चलिए बाकी जो बच्चे हैं जो क्लास को अटेंड कर रहे थे, सभी बच्चे इसका डायग्राम बनाएंगे और मैं मेरे से अपनी नोटबुक को चेक करें। चलिए सभी बच्चे अपना डायग्राम बनाएंगे इसका। संजय कुमार के नाम से जो बच्चा है उन्होंने बना लिया है शायद, चेक कराएंगे बेटा। संजय कुमार के नाम से जो बच्चा है, सर मैंने भी बना लिया सर। वेरी गुड बेटा, दिखाएंगे। वीडियो ऑन करेंगे, अपने कैमरा ऑन रखेंगे, कैमरा ऑन करेंगे और चेक करेंगे। नहीं बेटा ये सही नहीं है।
अभी चेक करेंगे बेटा आप। हाँ ठीक है, अभी आपका सही नहीं आया है, सर बाकी बच्चे दिखाएंगे। एक्सक्यूज हाँ मी सर। हाँ बेटा बोलिए। सर मैंने डायग्राम बना लिया लेकिन इसमें दिख नहीं रहा सर। क्या नहीं दिख रहा? सर ये वीडियो अच्छी तरह से इसमें दिख नहीं रही सर। मैंने 2 सर्कल बना रखे हैं और सर जैसे आपने बताया था वैसे ही कर रखा है। वेरी गुड। चलिए अभी मैंने जिस भी बच्चे ने, क्या वेरी गुड, चलिए मैं बता देता हूँ आपको कि किस तरीके से आप इसको करेंगे। दीपांशु के नाम से जो बच्चा है 2 सर्कल बनाए हैं। वेरी गुड बेटा, शाबाश, सही बनाया है आपने। इस तरीके से आपको बनाना है, मतलब सिंपल है। मतलब कैसा है सिंपल, कि आपको 2 सर्कल बना लेने हैं, कि 2 सर्कल आपको बना लेने हैं जिसको 4 भागों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, जिसको 4 भागों में डिवाइड कर दिया, और एक के तो चारों भाग को कलर कर देंगे और एक के 3 भाग को कलर करेंगे आप। 4/7 7/4 7/4 आ जाएगा। तो अभी आपका आ गया 7/4। अभी समझ में आया बेटा? जो नए बच्चे थे उनको भी ये समझ में आया है कि किस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है? अगर समझ में आया है तो 6/5 सर मुझे नहीं आया सर। बेटा राकेश के नाम से जो बच्चा, राकेश के नाम से जो बच्चा है बेटा, रुके रहेंगे क्लास में, मैं आपको ये यस सर समझाता हूँ। ठीक है सर। मैं बता रहा हूँ हर्ष तो अभी, हाँ हर्ष, हर्ष बेटा अभी आप रुके रहेंगे क्लास में, मैं आपको बताऊंगा कि किस यस तरीके से सर आप इसको यस सर डायग्राम बना सकते हैं। जैसे 6/5 है, तो 6/5 को आपको क्या करना पड़ेगा कि एक रेक्टेंगल मैंने ले लिया और इसको 5 भागों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, 5 बराबर भागों में डिवाइड करा। एक और मैंने ये ले लिया आयत और इसको भी 5 बराबर भागों में डिवाइड किया। 1 2 3 4 5। ठीक है, अभी मेरे को 6/5 करना है, तो एक में तो मैं 5 भाग को कलर कर दूंगा, 5 भाग को कलर कर दिया मैंने, और एक में मैं करूंगा सिर्फ 1 भाग को कलर। तो अभी 6 भाग कलर है और इस आयत के कितने भाग है? टोटल 5 भाग है। तो ये आपका आंसर हो। क्या ये चीजें समझ में आई सबको अभी? यस सर आ गई समझ। यस सर मुझे बाकी सर। वेरी गुड बेटा, अगर सभी को समझ में आया है बेटा तो ध्यान देंगे कि आज के जो पोल में सिर्फ मैंने 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पूछे थे आपसे, तो काफी बच्चों के उत्तर है ना गलत आए। तो वो बच्चे ध्यान देंगे बेटा, आप जो भी मैं करा रहा हूँ आपको, मतलब मैं ऐसा तो नहीं है कि जल्दी जल्दी करा रहा हूँ आपको समझ में नहीं आ रहा। मैं एक एक चीजें आपको डीपली समझा रहा हूँ, है ना, बारीकी से समझा रहा हूँ मैं आपको। तो अगर क्लास को आप प्रॉपर तरीके से अटेंड करेंगे, बैठकर आप नोट्स बनाते जाएंगे साथ के साथ, है ना, और क्वेश्चन को ध्यान से देखकर अगर आप आंसर करेंगे तो आपका आंसर सही आएगा, है ना। आंसर सही आएगा ना। जैसे इसमें आप बताइए इसका अंश क्या होगा? इसका अंश क्या होगा? सर इसका आंसर 6 होगा। 6 सर। ये 6 तो अंश हो गया और ये हो गया हर। तो बता सकते हैं ना, सिंपल है क्वेश्चन। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको पोल सेक्शन में पूछे गए थे ना ऐसे क्वेश्चन। तो आगे से ध्यान रखेंगे बेटा, इतने इजी क्वेश्चंस अगर पूछे जाते हैं तो आप सही आंसर करें। ठीक है, चलिए अगर किसी भी बच्चे का अभी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड तो वो क्लास में रुक जाएंगे। अगर किसी बच्चे का डाउट नहीं है तो क्लास को लीव कर सकते हैं। अभी हमारा क्लास को लीव करने का हो गया है टाइम। ओके सर बाय। सर आपने जो भी समझाया ना सारा